brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रतन टाटा नहीं रहे और ये आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है कि रतन टाटा नहीं रहे। टाटा समूह के चेयरमैन, टाटा समूह के टाटा की जो कंट्रोलिंग कंपनी है टाटा सन्स, उसके वो चेयरमैन थे, लेकिन वहाँ से वो रिटायर हो चुके थे। उन्होंने खुद अपनी एक रिटायरमेंट एज मुकर्रर की थी। उसके बाद उन्होंने अपने सक्सेसर को चुनने का काम किया। फिर वो वहाँ से रिटायर हो गए। अब उन्होंने एक प्रोफेशनल CEO एन चंद्रशेखरन को, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS चलाते थे, उनको अपनी जगह पर अपॉइंट किया। इससे पहले इस मामले पे एक लंबा विवाद हो चुका था, लेकिन आज की तारीख में भी यानी कि अपनी मौत तक रतन टाटा ट्रस्ट के सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराब टाटा ट्रस्ट, ये दो ट्रस्ट हैं जिनके वो चेयरमैन बने हुए थे और जिसकी वजह से वो टाटा सन्स में लगभग 66% हिस्से को कंट्रोल कर रहे थे। तो एक तरह से टाटा समूह की चाबी अभी रतन टाटा के ही हाथ में थी। अब सवाल उठ रहा है कि इसके बाद ये चाबी किसके हाथ में जाएगी। उनके भाई हैं, सौतेले भाई नोएल टाटा, या उनकी बेटियां हैं। तमाम नाम चल रहे हैं। अब ये सामने आएगा कि क्या रतन टाटा की वसीयत में इसका जिक्र है या इसके आगे परिवार क्या तय करता है कि वो ट्रस्ट कैसे चलाए जाएंगे। जो अपने पास उनकी अपनी शेयर होल्डिंग थी, जो निजी मिल्कियत थी, वो एक ट्रस्ट बना के उसको वो टाटा सन्स के हवाले कर चुके हैं। तो उनकी अपनी संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। कंपनी कैसे चलेंगी इस पर कोई फिलहाल सवाल नहीं है, क्योंकि एन चंद्रशेखरन को उन्होंने काफ़ी सोच विचार के इस कुर्सी पे बैठाया और टाटा समूह अपने आप चलता रहेगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं भाई अब कंपनियों का क्या होगा, तो कंपनियों का इंतजाम वो कर चुके थे। लेकिन यहाँ एक बात जानने वाली है, बहुत दिलचस्प बात है कि रतन टाटा का दरअसल नाम तो टाटा है। उनके बाद के जो साहब आए हैं एन चंद्रशेखरन, जिनको चंद्रा के नाम से जाना जाता है, वो टाटा नहीं है। लेकिन रतन टाटा भी इस समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के वंशज नहीं हैं, यानी सीधी उनकी कोई डिसेंडेंस नहीं है। ये ध्यान देना चाहिए। वजह यह है कि जमशेदजी के जो 2 बेटे थे, उनमें से किसी के बच्चे नहीं थे और उसमें जो रतन जी की जब डेथ हुई 1918 में, उसके बाद उनकी पत्नी, उनकी विधवा नवाज बाई ने परेल के जैन पेटिट पारसी अनाथालय से एक बच्चे को अडॉप्ट किया, वहाँ गोद लिया, जिसका नाम नवल था। और उस नवल के बेटे हैं रतन टाटा। और रतन टाटा को नवाज बाई ने ही पाला और नवाज बाई हैं जिन्होंने, जब रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद वो उनको वापस लाई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि रतन टाटा में वो गुंजाइश है, वो आग है, वो मेटल है कि वो इस ग्रुप को चला सकते हैं। हालांकि उस वक्त जो चेयरपर्सन थे, जो एक अलग शख्सियत थे, JRD टाटा, वो अपने आप में एक हैसियत रखते थे। उनको शायद ऐसा लगता नहीं था कि आगे जाके ये रतन इस एम्पायर को चला पाएंगे। लेकिन फाइनली हुआ यही कि रतन को वो लाए और उन्होंने जमशेदपुर में उनको पोस्ट किया और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट टाटा स्टील में, टेल्को में लगाया गया। तो वहाँ वो देख रहे थे कि क्या ये काम छोड़ के भाग जाएंगे। वहाँ से ये चलता रहा, लेकिन फाइनली ये हुआ कि बाद में जाकर उनको दरअसल शायद रतन के पिता नवल से भी उनका कोई इस तरह का लगाव नहीं था, या उन्हें थोड़ी शंका रहती होगी कि ये लोग काम चला पाएंगे या नहीं, और रतन के बारे में भी। लेकिन रतन के दिमाग में भी ये बात बाद में बहुत से इंटरव्यूज़ में उन्होंने कही है कि उनके दिमाग में भी ऐसा कभी नहीं था कि मैं इस समूह को, इस ग्रुप को, इस एम्पायर को एक दिन चलाऊँगा। लेकिन बाद में जब JRD टाटा के आखिरी साल थे, आखिरी 6 सालों के दौरान JRD की रतन के बारे में राय बदलने लगी। और वो कब हुआ, जब JRD के साथ, ये बात बहुत से लोग जानते हैं कि रतन टाटा JRD के हटने के बाद रतन टाटा ने इस ग्रुप की जब कमान संभाली, तो इस ग्रुप के पुराने गार्ड्स के साथ उनका एक लंबा चौड़ा विवाद हुआ। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि विवाद शायद JRD के समय में शुरू हो गया था और JRD चाहते थे कि रतन टाटा इस विवाद का या इस बीमारी का इलाज करें,
3 लोग थे उस ग्रुप के बड़े मैनेजर्स या सीईओ, चेयरमैन, एमडी अलग अलग कंपनियों के। टाटा स्टील के रूसी मोदी और इंडियन होटल्स के अजीत केरकर और टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ, जो अपनी अपनी जागीर की तरह अपनी अपनी कंपनियां चलाते थे। वो ग्रुप के हेडक्वार्टर से कोई किसी तरह की कमान, कोई डायरेक्शन लेने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका मानना था कि भाई जो आपके शेयर हैं उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिल जाएगा, आप मस्त रहिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। रतन टाटा ने आकर सबसे पहला काम जो किया है, जो कि ऐसा लगता है 1991 में रतन टाटा ने कमान संभाली, जिस वक्त देश में आर्थिक सुधार आ रहे थे, और उस वक्त उन्होंने एक रिटायरमेंट एज का ऐलान किया। धीरे धीरे उन्होंने रूसी मोदी, दरबारी सेठ और जो अजीत केरकर, ये तीनों जो बड़े दिग्गज अपने अपने सूबेदार थे, इनके साथ दूसरे लोगों को बैठाया। उसके बाद उनका टेक ओवर कराया और चेयरमैन और एमडी की पोजीशन अलग करवाई। ग्रुप में एक रिटायरमेंट एज का ऐलान किया, जिसके बाद ये तीनों लोग एक एक करके रिटायर हुए। तो उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और वहां से इस ग्रुप को कंसोलिडेट करना शुरू किया, जहां से आगे जाके ये वहां पहुंचा है जहां अब हम और आप देखते हैं। और कितनी ऊंचाइयों पर, कितनी बुलंदियों पर पहुंचा है, ये कोई लंबी कहने की बात नहीं है। लेकिन ये किस्सा बताने की वजह यह है कि रतन टाटा के बारे में आज आप सब तरफ अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं कि बहुत बढ़िया थे, भले थे, जानवरों पे भी दया करते थे। बहुत सारे उन्होंने आवारा कुत्ते, जो सड़क से जिनको स्ट्रे डॉग्स कहा जाता है, वो उनके पीछे अगर कुत्ता आ गया तो उसको पाल लेते थे। एक प्लूटो नाम का एक कुत्ता आज उनके अंतिम संस्कार के पहले भी वहाँ मिलने, दर्शन करने या जैसे भी पहुँचा एनसीपीए में, जिसके बारे में कहा गया कि गोवा गए थे एक बार, वो उनके पीछे लग गया, उसके बाद वो उसको अपने साथ ले आए। और वो इनका कितना प्यारा कुत्ता रहा होगा, कितना प्यार उनसे करता होगा। सोचिए कि आज उनके स्टाफ के लोग अपने साथ लेकर उसको अंतिम दर्शनों के लिए लेके आए थे। लेकिन दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पे वो सख्त रवैया अपनाते थे, अपने फैसले पे टिकते थे, खड़े रहते थे, उसके लिए वो किसी की परवाह नहीं करते थे। ये पहलू आज बहुत कम निकल के आ रहा है। सिर्फ ये आ रहा है कि जब वो इंटरनेशनली गए, उन्होंने कोरस का सौदा किया, जगुआर लैंड रोवर का सौदा किया, ये वहाँ वो अपने बड़े बड़े फैसले किए और उन पर टिके रहे। लेकिन तो रतन टाटा की दयानतदारी की, फिलैंथ्रोपी की बहुत सारी कहानी आज हम सुन रहे हैं। लेकिन बिजनेस के मौके में जब उनको इतना बड़ा एम्पायर चलाने का जब वक्त आया, उस वक्त उनको जो अपने अंदर ताकत दिखानी थी, वो दिखाने में वो कहीं पीछे नहीं हटे, कभी पीछे नहीं रहे। ये बात अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। बीज अड्डा में आज इतना ही। रतन टाटा को हमारी सब की तरफ से श्रद्धांजलि। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।